evening to all the viewers of Healthy Bite channel. Today we will talk with Dr. Abhimanyu Kapoor. He is a gastrointestinal surgeon who did his MCH from SGPGI Lucknow and is currently working with Regency Hospital from past 7 years. Hello sir, how are you? हेलो व्यूअर्स, आई एम फाइन। सर आपसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड। सर हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर क्या रोल प्ले करता है? हमारी बॉडी में लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है जो बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है। कॉमन थिंग कि गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता कैसे, डेवलप कैसे होता है? तो जो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली जब बाइल को गाढ़ा कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और सॉल्ट ये सब कई बार गाढ़े होके जम जाते हैं और स्टोन बना देते हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन ना हो? क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे? गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के कई कारण होते हैं, जैसे गलत खाना पीना, बहुत ऑयली या फैटी मील्स लेना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इवन हेरिडिटी का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड व्हाट इज द यूजुअल साइज जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, या फिर कितने स्टोन्स हो सकते हैं, बता सके? गॉल ब्लैडर में स्टोन एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, इवन सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। जिस प्रकार से दो लोगों की शक्ल नहीं मिलती, उस प्रकार से इवन स्टोन्स भी सेम नहीं होते हैं। स्टोन नमक के दाने से लेके इवन बेर के साइज तक का भी हो सकता है। अगर एक आम इंसान को अगर जानना हो कि उसको ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या चल सकता है? सबसे कॉमन सिम्टम गॉल ब्लैडर में स्टोन का पेट में दर्द होता है, खास तौर पे राइट साइड में। ये पेन इवन घूमकर पीठ में भी जाता है। इसके साथ में वॉमिटिंग होना, एसिडिटी, गैस बनना या जलन होना, दीज आर दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। So is there any medicine जो इस गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को डिसॉल्व कर दे? अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि सक्सेसफुली गॉल ब्लैडर को ट्रीट करे वैसी नहीं बन पाई है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए सर्जरी रिकमेंडेड होती है। हाउ कैन इट बी ट्रीटेड? ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसके लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए? सो जो गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, वो करना चाहिए। सो जब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो आप सिर्फ स्टोन्स को रिमूव करते हैं कि पूरा पूरा गॉल ब्लैडर आप रिमूव करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स भी इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम गॉल ब्लैडर के स्टोन को ट्रीट करते हैं तो हम हमेशा गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, ना कि महज उसमें रखे हुए स्टोन्स को। गॉल ब्लैडर जिसे हम पित्त की थैली बोलते हैं, उसको रिमूव करने के बाद क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं? गॉल ब्लैडर महज एक स्टोरेज ऑर्गन है और जब उसमें स्टोन बन जाता है तो गॉल ब्लैडर वैसे भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। इसलिए गॉल ब्लैडर के हटने के बाद इस तरह की कोई भी मेजर लाइफस्टाइल में या आपकी फूडिंग या डाइटरी हैबिट में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आता है। इसका जो रिमूवल है आप कैसे करते हैं? से लगभग 20-25 साल पहले ये ऑपरेशन चीरा लगा के, जिसको ओपन विधि बोलते हैं, उससे किया जाता था। लेकिन अब विश्व भर में लेप्रोस्कोपिकली, जिसको दूरबीन विधि बोलते हैं, लेप्रोस्कोपिकली ही गॉल ब्लैडर को हटाया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड। व्हाट इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर यू, यू नो, दूरबीन वाला कि नॉर्मल जो ओपन सर्जरीज होती हैं? हम हमेशा लेप्रोस्कोपिकली ही इसको रिमूव करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक रिमूवल के बहुत फायदे होते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी होने के बाद पेशेंट को ना के बराबर या बहुत मामूली पेन होता है। वो सर्जरी की शाम को ही चलना फिरना, अपना उठ के वॉक करना स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे तक सभी पेशेंट्स को डिस्चार्ज मिल जाता है, छुट्टी हो जाती है। वो अपने रोजमर्रा के काम पे, वर्क पे वेरी क्विकली 1 या 2 दिन में जा सकते हैं। एंड पेट में इतने छोटे चीरे होते हैं कि वो देखने में भी बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो आजकल के टाइम पे ना लोगों को पता भी होना कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हम लोग इग्नोर करने लगते हैं। तो इसको इग्नोर करना कितना रिस्की है? गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर उसके मुंह पे फंस जाए तो उसके चलते गॉल ब्लैडर के अंदर पस यानी मवाद भर सकती है। दैट इज कॉल्ड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अगर वही स्टोन पित्त की नली में पहुंच जाए, उसको ब्लॉक करे, तो इट कैन लीड टू जॉन्डिस, पीलिया बन सकता है। इसकी वजह से कई बार जानलेवा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जो कि अग्नाशय की बीमारी है, वो हो सकती है। और विश्व भर में, इंडिया में गॉल ब्लैडर का कैंसर सबसे कॉमन है, जिसका की रिलेशन गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ में पाया गया है। तो जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो हमें अपने खाने पीने कोई चेंजेस बताना चाहते हैं?
सो ये बहुत बड़े बड़े मिथ हैं इस चीज़ को लेके। लोगों को लगता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद में ये चीज़ नहीं खा सकते या हम दोबारा से कभी कोई तला भुना नहीं खा सकते। एक्चुअली ये सब गलत है। अपने पेशेंट्स को नॉर्मल 3-4 दिन के बाद एक तरह से बिल्कुल बैलेंस्ड हेल्दी नॉर्मल डाइट पे वापस जाने को प्रेरित करते हैं और उनको यही बताते हैं कि कोई विशेष ऐसी फल सब्जी नहीं होती जिसको कि अब वो आज के बाद नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स हम हमेशा एक हेल्दी डाइट को प्रमोट करते हैं। So also is there any age limit कि इससे ऊपर लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है या इससे नीचे भी लोगों को हो सकता है? अब आजकल तो हमारे पास इवन 5-7 साल के बच्चों से लेके इवन बहुत सीनियर सिटीजन्स 90-90 साल तक के लोग इस प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। एंड सर कुछ आप कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे कि हम ये इससे बच सके या कुछ ऐसा आप एडवाइस देना चाहेंगे? आप अपने खाने को संतुलित रखें, घी तेल बहुत कम लें, मोटापे से बच के रहें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, जंक फूड से बच के रहें। यही मेन चीजें जो हैं वो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन से प्रिवेंट करवा सकते हैं। Alright, to give one message to all the healthy bites listeners, तो viewers जो हमारे हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे इस तरह की हजारों पोस्ट्स होती हैं जिसमें अनसाइंटिफिक चीजों को लेके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। Correct. तो एक इनोसेंट व्यूअर सही और गलत में फर्क नहीं लगा पाता है। तो आप अपने सिम्टम्स को एक क्वालिफाइड सर्जन के साथ डिस्कस करें और उसकी राय के अनुसार जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है उसी को फॉलो करें। एक लास्ट चीज मैं ऐड ऑन करना ये चाहूंगी कि जैसे होम्योपैथिक हो गया या लोग जो बोलते हैं गॉल ब्लैडर को कहते हैं ना कि वो अपनी दवाइयों से स्टोन्स खत्म कर देते हैं, बट लाइक यू मेंशन कि वो दोबारा भी डेवलप हो जाएगा। तो क्या उसको जड़ से खत्म होने के चांसेस होते हैं होम्योपैथिक में कि उसका एक ही मात्र इलाज है टू गेट इट रिमूव्ड? देखिए जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो तो यही है कि सर्जरी इज दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ओके, बट आज मुझे काफी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड कीप वॉचिंग हेल्दी बाइट्स। वी विल कम विद मोर अपडेट्स। थैंक यू।